Hello everyone and welcome to TJD Sports. Firstly, subscribe to the channel, like the video and share the video. भारत की टीम का ऐलान हो गया है साउथ अफ्रीका जाने के लिए तीनों फॉर्मेट में, और उससे पहले हम बधाई दे लेते हैं भारतीय T20 टीम को, बधाई दे देते हैं सूर्य कुमार यादव को। ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से उन्होंने हराया। 4-1 की जो विक्ट्री है भाई, तो बहुत बड़ी विक्ट्री है। 4-1 से ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना कोई मजाक की बात नहीं है। Really takes some skill, some guts and really some stuff. तो इसके लिए तो भाई तारीफ तो करनी ही पड़ेगी, और तारीफ करने के साथ साथ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है। अचीवमेंट ये है कि कम से कम 5 बैट्समैन और मैं कहूँगा 2 बॉलर्स या 3 बॉलर्स, इतने जो है वो T20I के लिए पक्के हो गए। बैट्समैन में देखें तो यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, क्या बढ़िया सेंचुरी मारी थी उसने तीसरे वाले T20I में, और उसके बाद सूर्य कुमार यादव तो पक्का है ही, ईशान किशन भी पक्का हो गया उसमें, और आप देखें तो तिलक वर्मा भी लगभग पक्का ही है। तो ये 5 बैट्समैन पक्के होने के बाद में फिर क्या बचता है कि अब T20I में जो टीम जो आ रही है उसमें आ गए हैं शुभमन गिल, और उसमें आ गए हैं 3 बॉलर्स यानी शमी, सिराज और बुमराह। ये इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि शमी, सिराज, बुमराह का इसलिए आना जरूरी था क्योंकि आगे की T20I का जो सिस्टम चल रहा है उसमें बॉलिंग की थोड़ी सी कमजोरी दिख रही थी। शुभमन गिल आए हैं शिवम दुबे की जगह। शिवम दुबे को 5 मैचेस में उनको अवसर नहीं मिला, तो शिवम दुबे की जगह शुभमन गिल आ गए। शुभमन गिल तो आप जानते हैं कि T20 के बहुत तगड़े बैट्समैन हैं, सेंचुरी भी मार चुके हैं। तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट पे शुभमन गिल की सेंचुरी है। जो प्रॉब्लम आ रही थी बॉलर्स की, आपने देखा होगा कि बॉलर्स खासतौर से तीसरा जो वनडेयर था जिसमें 222 रन डिफेंड नहीं कर पाए, उसमें प्रसिद्ध कृष्णा सबसे कमज़ोर कड़ी निकले। प्रसिद्ध कृष्णा को हटा दिया गया। प्रसिद्ध कृष्णा की और आवेश खान भी कोई बहुत अधिक इम्प्रेस नहीं कर पाए, तो इनके स्थान पर आप ले आए हैं शमी को, सिराज को, बुमराह को, दीपक चाहर को, मुकेश कुमार है। तो ये अब बन गया है इनका T20I का। ODI में बिल्कुल अलग है। जो ODI का जो वर्ल्ड कप की जो टीम थी उसमें केवल 3 ऐसे हैं जो जा रहे हैं साउथ अफ्रीका ODI टीम में, यानी कि राहुल, श्रेयस और कुलदीप यादव। बाकी पूरी टीम नहीं है और उसमें जो है वो T20I वाले ही अधिकतर लोग आ गए हैं। साथ में युजवेंद्र चहल। बात करें यदि टेस्ट टीम की, तो टेस्ट टीम जा रही है 6 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के साथ। नॉर्मली जाती है 5 फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर्स के साथ, लेकिन चूंकि साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में बहुत बाउंसी और पेसी पिचेस मिलेंगी, तो वहां पर 6 फास्ट बॉलर्स, 3 तो पहले से पक्के। कौन से? बुमराह, शमी, सिराज। उसके बाद शार्दुल ठाकुर भी है जो बिट्स एंड पीसेस में काम आते हैं, आपको पता है। और अवसर मिला है मुकेश कुमार को। मुकेश कुमार लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे थे, उसका उन्हें पारितोषिक मिला है, इनाम मिला है, और उनको भी इंक्लूड कर लिया गया है। और प्रसिद्ध कृष्णा, तो प्रसिद्ध कृष्णा को ओरिजिनली लाया इसलिए गया था कि ही वाज सपोज्ड टू बी दी रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूट फॉर ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा की जो हाइट है वो इसी बाउंसी पिचेस पे, पेसी पिचेस पे बहुत काम आती है, तो दैट इज़ वाई प्रसिद्ध कृष्णा इज देयर। और मुझे लगता है कि ये 4 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर के साथ तो खेलेंगे, और दैट स्पिनर यूजुअली दे कीप जाडेजा देयर, लेकिन जाडेजा की जगह अश्विन को भी वो दे कैन ट्रीट अश्विन ऑल्सो एज एन ऑलराउंडर। अश्विन ऑलराउंडर में कम नहीं है, और ऐसी फास्ट पिचेस पे जहाँ बॉल स्पिन टर्न नहीं हो रहा, तो वहाँ पे जडेजा बिकम्स क्वाइट इनफेक्टिव। वहाँ पर फिर फ्लाइट चाहिए, फ्लाइट के साथ में डिप और टर्न जो है उन पिचेस पे मिल सकता है। That is a skill that Ashwin has in plenty. Ashwin is your number 1 bowler. Do not discard him like this. क्योंकि इसके बाद में फिर टेस्ट सीरीज होने वाली है इंग्लैंड के साथ। 5 टेस्ट खेलेंगे हम। टेस्ट चैंपियनशिप भी चल रही है ना 7 साल, आपको पता ही है। तो ये 3 टीमें हो गई हमारी। टीमों के साथ में पहले खेला जाएगा T20I,
T20I के बाद में ODIs होंगे 3 और उसके बाद 26 दिसंबर यानी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के साथ 2 टेस्ट मैच होंगे साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच खेलना बड़ा मुश्किल काम है। और साउथ अफ्रीका की जो टीम जो अनाउंस की गई है और उसमें टेस्ट टीम में टेंडा बवुमा को रखा गया है, लेकिन ODI और T20I से टेंडा बवुमा को हटा दिया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका जो हारी है और जो वो अपने परफॉर्मेंस जहाँ उसने ख़राब किए हैं उसमें टेंडा बवुमा की कप्तानी का बहुत बड़ा रोल रहा है। और कप्तानी के अलावा वो ना तो स्कोर कर पाया ना कुछ और कर पाया, उसको तो हटा दिया गया कम से कम 2 फॉर्मेट से। टेस्ट मैच में अभी भी है वो, और टेस्ट मैच में ठीक है, टेस्ट मैच में उसकी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक सी है, हालांकि उससे बेटर वहाँ पर बैट्समैन है। लेकिन साउथ अफ्रीका में साहब कोटा सिस्टम चलता है, आपको शायद पता हो या ना हो। ये वहाँ पे 11 में से 5 या 6 जो है वो नॉन वाइट खिलाना आवश्यक है, मेरिट नहीं चलती, कोटा चलता है। अब वो कोटे में क्या है कि फास्ट बॉलर्स में तो वो कोटा एडजस्ट हो जाता है क्योंकि फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, लेकिन अब फास्ट बॉलर्स में भी क्वेत्जा जैसा आ गया है या मार्को यानसन जैसा है, उनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। भारी समस्या है, फिर बैट्समैन फिट करने पड़ते हैं, वह फिट करते हैं तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। तो आइए एक बार फिर से तो सबको हम बधाई दे दें कि भाई बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, बहुत अच्छे मैचेस खेले, 5 मैचेस में सभी बढ़िया रहे। और ख़ास तौर से जो 5वां मैच था, 5वें मैच में बॉलर्स का टेस्ट हुआ, 4थे में और 5वें में अक्षर पटेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, रवि बिश्नोई ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। 5वें मैच में तो अर्शदीप सिंह ने जिस तरह से अंतिम ओवर में 9 रन नहीं बनने दिए, 10 बनाने थे, 9 टाई के लिए चाहिए थे, तो वो 9 रन नहीं बनने दिए, सिर्फ 3 रन बनने दिए, 6 रन से मैच हारना पड़ा। आप जानते हैं अंतिम ओवर में 10 रन बनाना कोई कठिन कार्य नहीं है, T20 में तो बहुत आसानी से बनते हैं। लेकिन वो अर्शदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसका पहला ओवर जो उससे पहले वाला जो ओवर था, यानी जो उसने 18वां ओवर फेंका था, उसमें तो जो भी वो ट्राई कर रहा था यॉर्कर, वो सारी की सारी फुल टॉस जा रही थी, लेकिन उसने अपनी लेंथ पकड़ ली और सही यॉर्कर लेंथ पकड़ ली, और उस यॉर्कर लेंथ के कारण ही वो उनको 3 रन पे रिस्ट्रिक्ट करने में सफल हुआ। विकेट ले लिया वेड का उसी चक्कर में, क्योंकि वेड जो है वो छक्का मारना चाहता था, लेकिन लेंथ जो थी वो उसके इतने पास थी, इतने क्लोज थी कि वो पूरे हाथ खोल नहीं पाया। कैच हो गया बाउंड्री पर कैच हो गया, उसके बाद तो फिर आसान था, उसके बाद उन्होंने मैच जीत लिया। तो अर्शदीप अपने इस एक ओवर के कारण ही आगे सेलेक्ट हो गए हैं, आप जान लीजिए, नहीं तो कोई कारण नहीं था। तो अब दीपक चाहर वापस आ गए हैं, तो आवेश खां को मौका मिला तो है, लेकिन ODI में मिला है, T20 में नहीं मिला है। तो आइए हम अपने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दें। शुभकामनाएं देने के साथ साथ ये अपेक्षा रखें साउथ अफ्रीका में सीरीज जीत कर आएंगे। कठिन कार्य है, असंभव नहीं। बाय बाय।